नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे बहराइच के महसी इलाके की, जहां आदमखोर जानवर 7 मासूमों को अपना निवाला बना चुका है। हमलों का ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर वन विभाग इन हमलों को रोकने में नाकाम साबित क्यों हो रहा है, जिस पर हम बातचीत करने वाले हैं। यूपी के बहराइच का एक ऐसा गांव जहां रात के 12 बजते ही पूरा गांव एक साथ जागते रहो का नारा लगाता है। वो इसलिए क्योंकि पिछले 1 माह में मैसी इलाके में आदमखोर जानवर के हमले से 7 मासूमों की जान जा चुकी है, जबकि 45 से अधिक लोग घायल हैं। अब तक वन विभाग सिर्फ 3 भेड़ियों को पकड़ सका है, लेकिन इसके बावजूद इन भेड़ियों के हमले रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें, मैसी तहसील के करीब 32 गाँव में आदमखोर भेड़ियों का आतंक है। इस इलाके के लोग 1 महीने से रात भर जागकर अपने परिवार की रक्षा कर रहे हैं। बावजूद इसके हर दूसरे दिन भेड़िया मासूमों को अपना शिकार बना रहा है। मामले में वन संरक्षक रेणु सिंह ने भी कई एक्सपर्ट टीमों का गठन किया ताकि भेड़ियों को पकड़ा जा सके, लेकिन विभाग की नाकामी को देखते हुए अब भाजपा के क्षेत्रीय विधायक सुरेश्वर सिंह खुद हाथ में बंदूक लेकर ग्रामीणों की रक्षा करने में लग गए हैं। रात भर जागकर विधायक इलाके में गश्त कर रहे हैं। वहीं भेड़िए किसानों के खेतों में बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। गांव के लोगों का यह भी कहना है कि जब ड्रोन कैमरे में भेड़िया नजर आए थे, उस वक्त अगर वन विभाग प्रयास करता तो भेड़िए पिंजरे में कैद हो जाते। फिलहाल वन विभाग की इस लापरवाही का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। कहीं न कहीं विभाग के सुस्त रवैये के चलते मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। इन सभी सवालों का लेंगे जवाब, लेकिन इससे पहले क्षेत्रीय विधायक सुरेश्वर सिंह और वहां के ग्रामीणों का इस पर क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। बहराइच से 40 किलोमीटर की दूरी पे थाना खैरी घाट के दीवानपुरवा गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूं। पूरी अनादि की टीम यहां मौजूद है। आप देख सकते हैं पूरा परिवार करुणामयी आवाज में रो रहा है, क्योंकि इनका बेटा भेड़िए का शिकार हो गया है। भेड़िए ने इनके बेटे को अपना निवाला बना लिया है। रात में बेटा इनका सो रहा था, खटिए में आंगन में सो रहा था, खुले आंगन में सो रहा था। यहाँ भेड़िया उठा आता है और इनके बेटे को उठा ले जाता है। हम चलते हैं और बात करते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ महिलाएं रो रही हैं, बिलक रही हैं, क्योंकि इनका लाल इनसे जुदा हो गया है। भेड़िए ने उसको अपना शिकार बना लिया है। हम बात कर लेते हैं। देखिए आंखों से आंसू टपक रहे हैं। धीरज धरे, देखिए जो चला गया वो नहीं लौट कर आएगा। क्या हुआ था, कैसे कैसे सो रहा था बेटा, कहाँ सो रहा था? भैया हमारे लग स्वागत रहा है, वैसे पौड़े रहा चटका भैया वैसे पौड़ा रहा है। हम ऐसे दूध पिया लेकिन मस्ती में ताल में कुछ नहीं खा लिए चला गया हमरे भैया का। पौड़े रहा वैसे वह छुटका भैया पौड़ा रहा है, ऐसे वैसे भैया माँ बड़का पौड़ा रहा है, ऐसे छुटका पौड़ा रहा है। बीच में ऐसे दूध पियावे लागे वैसे घूम के देखे ना माँ बड़का भैया ना है। 5 साल का रहा है भैया बाहर। कहाँ मिला, कितनी दूरी मिला घर से? वैसे नहीं मिला, सब हाथ सब खा ली हमरे भैया के। देखिए शब्द नहीं बयां किया जा सकता है। जिसका लाल इस दुनिया से जुदा हो गया हो, उसकी माँ के कलेजे पे क्या बीत रही है। पूरा परिवार आंख से आंसू बहा रहा है, क्योंकि उसका लाल इस दुनिया से जुदा हो गया है। साथ में रात में बिस्तर पर सोया हुआ था और भेड़िए ने घर के आंगन में आकर उसे अपना निवाला बना लिया। अनादि टीवी के लिए बहराइच के खैरी घाट थाना से विनोद द्विवेदी। 32 गांव दहशत में हैं। लोग रात को जागते हैं अपने परिवार की रक्षा के लिए, और अब तो विधायक जी भी बंदूक लेकर निकल गए हैं जनता की रक्षा के लिए। किसान बेखौफ किसानों के खेत में बेखौफ भेड़िए घूम रहे हैं। और इससे पहले किसानों का ये भी बताना था कि ड्रोन में भेड़िए नजर आए थे। ड्रोन से जब वीडियो शूट किया गया था तब भेड़िए नजर आए थे। उस वक्त ही पिंजरे में कैद करने की कोशिश की होती तो शायद घटनाएं नहीं घटती, लेकिन लगातार घटनाएं घट रही हैं। 7 मासूम जान गंवा चुके, कई सारे लोग घायल हैं। और ऐसी स्थिति में वन विभाग की लापरवाही, उदासीन रवैया या फिर नाकाम कोशिशें, जिसकी वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं। विनोद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भेड़िए का आतंक किस कदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लोगों की मौतें हो रही हैं, लोग जागकर, ये हम हिंदुस्तान में, भारत में आज की सदी में ही रह रहे हैं जहां हम देख रहे हैं कि जानवरों से डरकर पहरा दे रहे हैं लोग। वो कौन सा राजा महाराजाओं का जमाना था जब ये दौर हम देखा करते थे, या हमें पढ़ा सुना है हमने इस बारे में, लेकिन अब वैसी स्थिति दिख रही है।
तमाम तकनीकी चीजें, तमाम मॉडर्नाइजेशन, लेकिन उसके बावजूद भी भेड़िए से बचने के लिए लोग जागते रहो का नारा लगा रहे। जी बिल्कुल पारुल, बहराइच में आज वही स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि बहराइच में आज 1 महीने से भेड़िया लगातार लोगों को शिकार बना रहा है। आज बहराइच के थाना खैरी घाट में दीवानपुरवा गांव में आज भेड़िए ने एक 5 साल के बच्चे को अपना शिकार बना लिया। ये बच्चा अपनी मां के साथ सो रहा था और सोते वक्त भेड़िया आता है और बच्चे को उठा ले जाता है, उठाकर खेत में ले जाता है और उसके साथ वो हैवानियत करता है, उसके शरीर को नोचता है। जब सुबह चीख पुकार होती है तब मां को जानकारी मिलती है। अभी बच्चे को पुलिस और फॉरेस्ट की टीम लेकर गई है मेडिकल कराने के लिए। पर ओवर टू। बिल्कुल, वन विभाग इस पर क्या कह रहा है? आखिर क्यों उनकी तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं? क्योंकि बताया जा रहा है जो अधिकारी हैं उन्होंने अलग अलग टीमों का गठन किया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जी बिल्कुल, हमने अभी डीएफओ से बात की, फॉरेस्ट अधिकारी से बात की। उन्होंने कहा कि मेरी पूरी टीम निरंतर प्रयासरत है। पूरे मासी विधानसभा को कॉर्नर किया गया है और सभी गांवों पे जहां जहां स्पॉट की जानकारी मिली है कि इस जगह भेड़िया हो सकता है या कोई आदमखोर जानवर हो सकता है, वहां पर निरंतर प्रयासरत हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 1 हफ्ता पूर्व वन संरक्षक लखनऊ रेणु सिंह भी आई थी। उन्होंने दावा किया था कि 3 दिन के अंदर सभी भेड़िए पिंजड़े में कैद होंगे, लेकिन अब तक भेड़िया पिंजड़े में नहीं कैद हो पाया है। पूरे गांव के लोग, पूरे विधानसभा के लोग निरंतर रात जागकर गुहार लगाते हैं, हकारा लगाते हैं कि ताकि भेड़िया कोई हिंसक घटना न कर पाए। अरुण, काफी सारे लोग भी आपके साथ मौजूद हैं। कितने समय से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और वन विभाग कितनी बार आया? जरा धरातल पर यह भी समझने की कोशिश कीजिए कि उनकी कोशिशें कितनी धरातल पर हो भी रही हैं, नहीं हो रही हैं। विनोद जी बिल्कुल, वन विभाग से निरंतर हम लोग संपर्क में हैं और क्षेत्रीय विधायक काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक प्रत्येक गांव का दौरा कर रहे हैं, खुद हाथों में बंदूक लेकर, गांव वालों के साथ लाठी डंडे जो गांव के लोग लिए हुए उनके साथ बंदूक लेकर गांव वालों की रक्षा करने के लिए विधायक निरंतर है। सुरेश्वर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एमएलए साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? एमएलए साहब, यहाँ आपको बंदूक लेकर भेड़िए से बचाव करने के लिए अपनी जनता के लिए रक्षक बनना पड़ रहा है सर? नहीं, मैं ही रक्षक नहीं बन रहा हूँ। हमारे डीएफओ कतरनिया घाट, डीएफओ बहराइच, डीएफओ बाराबंकी के नेतृत्व में और यहाँ तक कि प्रमुख वन संरक्षक बहराइच जनपद का 2 बार दौरा कर चुके हैं जी। और हमारे क्षेत्र के 3 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। पकड़ने के बाद में वो जू भेजे जा चुके हैं 2 भेड़िए। एक भेड़िया मर गया था पकड़ते समय। 3 बचे हुए हैं, 3 में से 2 ठीक हैं, एक का पैर खराब है, वो शिकार नहीं करता है, 2 भेड़िए ही शिकार करते हैं। लगातार वन विभाग के कम से कम 200 वन कर्मी लगे हुए हैं, साथ में पिंजरा लगाए गए हैं, 3 थर्मल ड्रोन लगाए गए हैं। और जो आज रात में घटना घटी है उस बच्चे को ढूंढने का काम भी वन विभाग ने ही किया है थर्मल ड्रोन के माध्यम से। लगातार टीमें लगी हुई हैं, लेकिन टीम उस भेड़िए का पलायन लगातार हो रहा है, उसको ट्रेस नहीं किया कर पा रहे हैं कि किधर गया। आज जो घटना की है अपनी मांद से 25 किलोमीटर अलग जाकर के उसने घटना की है दीवानपुरवा में। अयांश नाम के एक बच्चे को, 5 साल के बच्चे को खाने का काम किया है। इसके पहले कम से कम 20 घटनाएं हो चुकी हैं, 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और डीएम, एसपी, चौकीदार, पंचायत मित्र, रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, सारे लोग शासन से लेकर के प्रशासन तक और यहाँ तक योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार का नुकसान न हो, और नुकसान यदि किसी कारण से होता है किसी का तो उसको तत्काल मुआवजा मुहैया कराया जाए। जैसा कि अभी आपने कहा कि ये अंग्रेजों के काल का है या राजा महाराजाओं के काल का है, तो न तो ये अंग्रेजों का काल का है न राजा महाराजाओं के काल का है। ये एक जंगल का जानवर है, जंगली जानवर है, जो जिसके मुंह में मनुष्य का खून लग गया है। और जब तक कि उसको पकड़ा नहीं जाएगा लगातार प्रयास हो रहा है और बहुत जल्द ही प्रयास। 7 लोगों की जान चली गई है विधायक जी, 7 बच्चों की जान चली गई है और उसके बाद अभी ये प्रयास धरातल पर नाकाफी दिखाई दे रहे हैं। तो या तो वन विभाग के पास अब रणनीतियां बची नहीं है। नाकाफी नहीं है, हमारा प्रयास तो सफल हो चुका है। 3 भेड़िए तो हम पकड़ चुके हैं। हमारे वन विभाग के लोगों ने 3 भेड़ियों को पकड़ा है। रात दिन हम लोग भी
जनता के बीच में जाकर के उनको अवेयर कर रहे हैं कि अपने बच्चों को बाहर न सोने दें, अपने बच्चों को नहीं, तो कमरे ये में फिर आप सुलाएं। लोगों को बता और दीजिए ना जहाँ कि अभी जब जिन तक गरीबों हम के घर में सबको नहीं, सारे जिन भेड़ियों को नहीं पकड़ लेते तब तक आपकी सुरक्षा आपके हाथ। नहीं, उनके हाथ में नहीं है, उनका सहयोग हम लोग कर रहे हैं। चौकीदार से लेकर के कप्तान तक और लेखपाल से लेकर के जिला अधिकारी तक और वन सिपाही से लेकर के टीएफओ तक के और यहाँ तक के प्रमुख वन संरक्षक और योगी आदित्यनाथ जी बराबर निगरानी कर रहे हैं। कल वन मंत्री जी का भी फोन आया था, महसी वो भी बराबर तहसील सर, निगरानी कर 32 रहे गांव, हैं। कहाँ कहाँ तक आप जाएंगे विधायक जी? कितने गांव में आप जाएंगे, कितने गांव में आप अमला भेजेंगे, हर घर के बाहर एक वन कर्मी तैनात करवाएंगे, क्या करेंगे? जी, पहले 32 गांव चिन्हित थे, हाँ, अब 32 से बढ़कर के 35 गांव चिन्हित हो गए हैं। जैसे और जैसे बढ़ता जा भेड़िया रहा का कोई कार्य क्षेत्र तो है नहीं, जैसे जैसे जिधर भेड़िया जा रहा है उधर उधर लोग सक्रिय हो रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भेड़िया बहुत जल्द पकड़े जाएंगे और ये घटनाएं रुकेंगी। हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है और हमारे अधिकारी हमारे साथ पूरी तौर अभी से ये जो तत्पर मौत हैं। हुई, ठीक है आप विधायक जी, मैं थोड़ा आपने सा देखा जमीन कि पर जैसे क्या घटना जनता घटी- आपके बारे में सोचती है, आपका बंदूक लेकर निकलना, लोगों के बीच में जाना, वो लोगों को कितना समझ आ रहा है? मैं जरा जनता से भी जान लेती हूँ। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और उनके साथ ग्रामीण अंचल में जो लोग मौजूद है वो भी जुड़े हैं। आप भी सुनिए, मैं भी सुनती हूँ। विनोद, क्या स्थिति है? सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, घर घर के बाहर तो कोई अधिकारी तैनात हो नहीं सकता, तो उनकी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो बिलखता हुआ परिवार जिनसे आप बात कर रहे थे, उनके आंसू समझे जा सकते थे कि एक भेड़िया आया, वो उठाकर, ये फिल्मी कहानी जैसा लग रहा है, भेड़िया आया और वो आकर बच्चे को उठा के ले गया। ये सब चल रहा है वहां पर। आम जनता का क्या सोचना है? वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, निरंतर यहाँ पर पुलिस फोर्स और वन विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं गांव में मुस्तैद नजर आ रहे हैं। पूरा जो कृषि योग्य जो जमीन है गांव की आसपास के लगभग 20 किलोमीटर एरिया में आज फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी कंबाइन कर रहे हैं। खुद डीएफओ कतनिया और डीएफओ बहराइच इसको लीड कर रहे हैं। जनता से बात कीजिए, उनका क्या सोचना है इस पर? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या है, कैसे भेड़िया ने दहशत मचाई है गाँव में आपके? कल रात लगभग 2:30 बजे अपनी माँ के पास वो बच्चा सो रहा था। उसके बाद में 2:30 बजे, वही 2:45-3 बजे के लगभग वो माँ जब देखी बच्चा नहीं था बगल में, तो अगल बगल में ढूंढी। उसके बाद में चीखी चिल्लाई तो गांव के लोग इकट्ठा हुए, फिर प्रशासन को फोन। आप लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं? जी नहीं महसूस कर पा रहे हैं जब तक हम लोगों की प्रशासन व्यवस्था नहीं देख रही है। और हम लोगों का कहना है कि प्रशासन को इसको जो है गंभीरता से लेनी चाहिए, तभी हम लोगों की सुरक्षा है। और भी लोगों से बात कर लेते हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं, रात कैसे बीतेगी? अरे रात कैसो कटी है, ये तूफान देख के तो रात कटने ही नहीं रही थी। कैसो कटी है रात, समझ लीजिए। बेटी का घटना देखिए, गांव के लोग भी हैं यहाँ पर, परिवार के लोग हैं, कह रहे हैं कि इसी तरीके से रात काटी जा रही है। पहले जो घटना हुई थी उसमें और अब 2 साल जो बच्चा 2.5 साल का जो भेड़िए ने जिसको निशाना बनाया, इस 2 घटनाओं में 3 घटनाओं में कितना समय का डिफरेंस रहा होगा? जरा किसी से पूछे। जी बिल्कुल, इसमें कितना समय रहा है, कितने दिन का समय रहा है ये घटनाओं में? घटनाओं में मान चलिए 2 बजे से 2:30 बजे तक, बस इतना ही घटना। नहीं, दिन का अंतर बताइए, पहले उससे पहले जो घटना हुई। पारुल, इस गांव में एक घटना हुई है, यहाँ से 32 किलोमीटर की दूरी पर, लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे अन्य गांव है, वहाँ पे बगल के गांव में भी घटनाएं हुई हैं, 2 घटनाएं हुई हैं। कितने समय से ये आतंक चल रहा है इस तरीके से यहाँ पर विनोद? 1.5 से 2 महीने हो गए। 1.5 से 2 महीने में भेड़िए ने अपना इस कदर आतंक मचाया हुआ है कि आम जनता अपने आप को सब कुछ होने के बाद विधायक जी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। ये आश्वासन अब जनता को आपसे चाहिए कि आप बंदूक लेकर ना निकलें, उन्हें सुरक्षित महसूस कराएं। कब तक आखिर इन भेड़ियों से छुटकारा मिलेगा? कोई समय सीमा है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल समय सीमा है। और घाघरा नदी में बाढ़ का पानी और उसी में गन्ना, उसी में धान। और भेड़िया कोई बहुत बड़ा जानवर नहीं होता है। जितनी मुस्तैदी यहाँ लगी हुई है, पूरा प्रशासन लगा हुआ है, सरकार इसको देख रही है। ये नए गांव में आज अटैक हुआ है और जैसा कि उसने, अभी आपने ग्रामीण से बात की तो उसने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि रात में 2:30 बजे एक 5 साल का अयांश नामक बालक उठाया जाता है और उठने के बाद में आप ये महसूस कीजिए कि तुरंत वन विभाग की टीम पहुंचती है और टीम के पहुंचने से ड्रोन से देख करके उस लाश को बरामद किया जाता है। और भेड़िया अब भी हमारी ड्रोन के नजर में है, उसको हमारी टीम घेरे हुए है वन विभाग की, और वो जरूर पकड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि पकड़ा नहीं जाएगा।
योगी आदित्यनाथ जी महाराज, प्रमुख वन संरक्षक, वन मंत्री और सारे डीएफओ। और आपने देखा आप होगा गारंटी लेते हैं इसके बाद भेड़िया किसी बच्चे को नहीं उठाकर जाएगा? घटना के तुरंत बाद डीएमएसपी का पहुंचना, स्वयं डीएमएसपी का पहुंचना। अरे बच्चा मर गया सर, वहां पर आपके अधिकारी पहुंच रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए प्रयास कीजिए। आपके अधिकारी पहुंच गए, टीमें पहुंच गई, मरने के बाद पहुंची ना? नहीं, मरने के पहले भी लगातार गांवों में घूम रही, 32 गांवों में घूम रही हैं। अगर टीमें घूम न रही होती तो अब तक के तो बहुत घटनाएं हो ठीक है, चुकी हैं। काबिले तारीफ वन विभाग की टीमों के जो प्रयास हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भेड़िए बच्चों को खा रहे हैं, उठाकर ले जा रहे हैं। ये अब कोई घटना नहीं घटेगी। आप मेरे दर्शकों को आश्वासन दीजिए, वहां आपके क्षेत्र की जो जनता है उनसे कह दीजिए कि मैं बैठा हूं, अब कोई घटना नहीं होगी, अब कोई भेड़िया बच्चे को नहीं खाएगा। कह सकते हैं आप, गारंटी ले लीजिए आज मेरे चैनल पे आप। 100% जनता ने इसीलिए हमको चुना है अपना जनप्रतिनिधि कि हम उनके सभी तरह के जो संकट ये आएंगे, रिकॉर्डिंग हम मैं उनके वहाँ की साथ में- जनता को भेज रही हूँ, आपकी क्लिपिंग हाँ, बना हाँ, के। हमारी रिकॉर्डिंग भेज और दी, उसके मैं बाद 24 अगर ऐसा घंटे कुछ जनता हुआ तो के विधायक साथ जी आप रहता हूं। जिम्मेदारी लीजिएगा फिर। हाँ, ये इसीलिए दे रहा हूँ हाँ। गारंटी, इसीलिए जनता ने चुना है कि हम उनके सुख दुख में शामिल हों और हम अपनी जनता के प्रत्येक दुख सुख में शामिल होते हैं। हमारी जनता नहीं कह सकती कि हम उनके दुख सुख में शामिल नहीं होते हैं। हम रात भर पूरा घूमते हैं और उनको सबको सहयोग करते हैं, सबको बताते प्रभु, हैं। आपकी तारीफ जिन हमने गरीब पहले ही कर दी, अब आप सुनिए, बिल्कुल जिन अपनी गरीब तारीफों के के पुल घरों बांधे में- जा रहे हैं, जिन तो कैसे गरीब के चलेगा घरों विधायक में जी? दरवाजे नहीं थे, उन गरीब के घरों में दरवाजे भी आपका लगवाए जा कर्तव्य रहे है, हैं। आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, आपको जनता ने चुना है। लेकिन अभी 2 दिन पहले जिस बच्चे को भेड़िया ले गया, क्या उससे पहले मुझे कार्यक्रम कर लेना चाहिए था आपसे गारंटी लेने के लिए? 17 जुलाई से ये घटनाएं शुरू हुई हैं। तब से हमारे वन विभाग ने 3 भेड़िए पकड़े हैं। जिन घरों में दरवाजे नहीं हैं, उन 32 गांवों में जो चिन्हित थे पहले से, उसमें कोई घटना नहीं घटी है। ये अलग क्षेत्र में जाकर के घटना कोई घटी और है। रणनीति है आज वन से विभाग वहां के की पास? निगरानी आपने अगर होनी टीमों शुरू से हो बात की हो कि पिंजरे लगाए जा रहे हैं तब भी भेड़िया पकड़ में नहीं आ रहा है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, निगरानी अभी महज कल से ही हम- वो कल- वो कल ही क्षेत्र बदल रहा है ना? सुनिए हमारी बात, कल जी। ही डीएम, एसपी, एडीएम और तीनों डीएफओ के साथ में संयुक्त बैठक हुई है और रात से ही फिर से कार्रवाई शुरू हुई है। लेकिन इसका परिवर्तन कर देना, क्षेत्र का परिवर्तन कर देना, ये घटना घटी है। इस दिशा में भी हम लोग प्रयास करेंगे और ये निर्धारित करेंगे कि आगे कोई घटना न घटे। ठीक है विनोद, विधायक जी जो सारी बातें कह रहे हैं वो जनता के जहन में है ये सारी बातें कि हाँ उनकी कोशिशें हैं और डिपार्टमेंट में भी जो है वो प्रयास चल रहे हैं? विनोद, जनता विधायक जी के ऊपर पूरा विश्वास करती है और जब हमने जनता से बात की, यहाँ आकर गांव वालों से जब बात की, तो लोगों ने विधायक जी की तारीफ की कि हाँ विधायक जी फोन उठाते हैं, बातें सुनते हैं, हम लोगों की समस्या निरंतर विधायक जी के संज्ञान में है और विधायक जी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। हम लोगों से पूछ रहे हैं कि आखिर वन विभाग के और पुलिस के अफसर गाँव में ठीक है, आते रुकिए। हैं, क्या-क्या डीएफओ काम आकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीएफओ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच। आकाश जी, आपके क्षेत्र की बात कर रही हूँ जहाँ पे भेड़िए का आतंक इन दिनों लोगों को सोने नहीं दे रहा है। विधायक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है तमाम प्रयास हो रहे हैं, लेकिन कहाँ लूपहोल है सर, कहाँ कमियां पाई जा रही हैं जिसकी वजह से लगातार हाल ही में जो 5 साल के बच्चे को भेड़िया उठा के ले गया, क्यों ये सब घटनाएं हो रही हैं? अगर आप लोगों के तमाम प्रयास हो रहे हैं तो। मैं बेसिकली डीएफओ बाराबंकी हूँ, मुझे अभी इस चीज का टास्क कमांडर बना रखा हुआ है और जो घटना हुई है बड़ी अनफॉर्चुनेट है। इनफैक्ट उसका पूरा हमने सुबह जायजा भी किया। वी आर ट्राइंग टू ट्रैक द एनिमल डाउन, तो उसके पग मार्क्स वगैरह लेके, बिकॉज इस एरिया में जकाल भी बहुत ज्यादा हैं, तो जकाल के साथ कई बार कंफ्यूजन भी हो रही है। बट वी आर नॉट लीविंग एनी स्टोन्स अनटर्न्ड। हम एक के जगह हमने 2 इंफ्रारेड ड्रोन भी मंगवा रखे हुए हैं और आईआर ड्रोन से लगातार उस एरिया पे सर्चिंग हो रही है। इसके अलावा ताकि कोई भी घटना इस प्रकार की अनफॉर्चुनेट ना घटे, हम और भी कुछ स्टेप्स ले रहे हैं। जैसे कतरनिया घाट के जो कैंप एलिफेंट्स है, उनके हम जो डंग होता है एलिफेंट डंग को, उसको भी ला के शाम को यहाँ पे थोड़ा बर्न कराएंगे गांव के पेरीमीटर्स में, ताकि उसकी जो स्मेल है एक हाथी की, वो भी थोड़ा एक डेटरेंट का काम करेगी। कैनिड स्पीशीज जो होती है जैसे वुल्फाइना, इन सब के लिए वो डेटरेंट का एक काम करती है। तो ये भी हम अभी प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों के बलबूते, क्योंकि आप लोगों की टीमों पर भरोसा है विधायक जी को, वो गारंटी ले चुके हैं कि अब ऐसी कोई घटना नहीं होगी। 35 गांव का कितना इलाका है और इतने इलाके के अगर हमें कंपैरिजन करूं तो उतना अमला है आपके पास, उतनी टीमें हैं आपके पास जो रात्रि गश्त करें, भेड़िए पर नजर रखें, और एक नहीं कई और भी कई भेड़िए हैं वहां पर जो आतंक मचा रहे हैं?
हाँ जी, हमारे पास जितनी भी फॉरेस्ट की फोर्स थी इस डिस्ट्रिक्ट की, वो तो यूज हो गई है। इसके अलावा हम गोंडा श्रावस्ती से भी हम थोड़े स्टाफ मंगवा रहे हैं, वो भी तक है ऑलरेडी हमारे साथ। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन का और पुलिस का बड़ा अच्छा सहयोग है, जिसकी वजह से हमें जितनी भी इंटेल है, क्योंकि वो लोगों से मिल रही है, हम इसमें पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सब लोगों के पास सुबह शाम जा रहे हैं। इसमें जहां जहां पे भी लोग कोई भी इंटेल दे रहे हैं, उस इंटेल पे हम वहां पे पहुंच के पगमार्क ट्रैकिंग कर रहे हैं। एक और सवाल डीएफओ साहब मेरा आपसे, ये जो आप बता रहे हैं कि तमाम टीमें आपकी तैनात हो गई हैं, ड्रोन्स आपके साथ मौजूद हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉपर सपोर्ट आपको मिल रहा है, ये कितने दिन से होना शुरू हुआ है? कितना आपको जो मदद मिल रही है या जो आप तैयारियां बता रहे हैं, कितने दिन से कर रहे हैं? I will not be able to comment on it. I have just been put to this task a couple of days ago, so I will not be able to comment on this. But I think it is मतलब अच्छा प्रोसेस है, जहाँ पे पहले भी हो रहा था, जिसकी वजह से 3 बुल्स को कैप्चर करने में कामयाबी भी इनसे पहले मिली है बाराबंकी डिवीजन। ठीक है, मेरा ये सवाल विधायक जी इसलिए भी था ताकि हम दर्शक हमारे और आश्वस्त हो जाएं, या बहराइच की जो जनता है वो आश्वस्त हो जाए कि जो प्रयास हो रहे हैं वो अभी हो रहे हैं, और पहले हो रहे होते तो ये घटनाएं नहीं घटनी चाहिए थी। विधायक जी नहीं, इसके पहले भी जनवरी और फरवरी में ये घटनाएं शुरू हुई थी। हाँ। तब भी भेड़िए पकड़ करके गए थे। ये नए भेड़िए आए हैं। इनमें से जैसा कि बधावन साहब ने कहा कि 3 पहले पकड़े जा चुके हैं, बाकी हमारी टीमें लगी हुई हैं। श्रावस्ती की टीम लगी हुई है, गोंडा की टीम लगी हुई है, बहराइच की टीम लगी हुई है। जी। बधावन साहब बाराबंकी के डीएफओ हैं, वो लगे हुए हैं। प्रमुख वन संरक्षक 2 बार आ चुके हैं। आप देखिए कि कितनी मुस्तैदी से सरकार, लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ उस मामले में कि विधायक जी अब आपने गारंटी ले ली है कि अब कोई बच्चा कम से कम कोई भेड़िया नहीं उठा के लेकर जाएगा। डीएफओ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, विधायक जी आपका भी बहुत शुक्रिया। विनोद, वैसे कहीं ना कहीं ये हम मनुष्यों की तो गलती है, हम अब तक अपने शहरों में रहते थे, अब शहर जंगलों में चले गए हैं, तो जंगलों के जो जानवर हैं वो कहाँ जाएं? ये भी एक चर्चा है जो हम हर बार करते हैं। हालांकि इससे थोड़ा सा निकट है कि टच करके एज पर जा रहा है ये सवाल, लेकिन ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि ये पहली घटना नहीं है। अभी भी विधायक जी बता रहे थे जनवरी फरवरी में भी इस तरह की घटना सामने आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं गलती तो हम खुद भी कर रहे हैं कि मनुष्य जो है वो जंगलों में जा रहा है, जानवरों के घरों में जा रहा है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं आपको फिर परेशान करेंगे। आप उन्हें नहीं हानि पहुंचाएंगे, उनके घर नहीं छीनेंगे, तो शायद वो आपको अपने घर से भगाने की कोशिश नहीं करेंगे। फैक्ट जी बिल्कुल पारुल, बिल्कुल यही है, क्योंकि जिस तरीके से मानव आज जो है इस समय जंगल को नष्ट कर रहा है, जानवरों के रहने की व्यवस्था को नष्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जानवर अब जंगल से आबादी की तरफ रुख कर रहे हैं। उन्हीं का ये सब कारण है कि आए दिन इस तरीके की घटनाएं बहराइच में सुनने को मिल रही हैं। ठीक है, कुछ अब ख्याल आम जनता को भी अपना रखना पड़ेगा। विश्वास तो दिला रहे हैं विधायक जी भी और डीएफओ साहब भी कि तमाम कोशिशें अब की जा रही हैं जो भेड़िए को पकड़ने में उन्हें कामयाबी दिला सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो घटनाएं हो रही हैं वो बहुत ही चिंताजनक और दुखद खबरें, जिसमें हम देख रहे हैं कि मासूमों को भेड़िया उठा के ले जा रहा है। बिल्कुल फिल्मी कहानी की तरह लगता है कि भेड़िया आया और लोगों को लेकर चला गया। इससे पहले भी घटनाएं होती हैं, तो कोई पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं है, कोई ऐसा प्लान क्यों नहीं है कि इस तरह की घटनाएं हो ही ना? ये भी खैर मुमकिन नहीं है, क्योंकि साइकिल है, नेचर है, इकोसिस्टम है, ये सारी चीज़ें चेन बाय चेन चलती आ रही हैं। बहुत शुक्रिया, अपना भी ख्याल रखें और जो आपके आसपास लोग हैं उन्हें भी कहें कि वो भी अपना ख्याल रखें, क्योंकि मासूमों पर अटैक कर रहा है ये भेड़िया, आदमखोर भेड़िया। बच्चों को उठा के ले जाता है, उन्हें मौत की नींद सुला देता है, और ऐसी नहीं 7 मासूम ऐसे रहे जिनके साथ ये हो चुका है। कहा जा रहा है विधायक साहब की तरफ से कि अब जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके तहत भेड़िए को पकड़ लिया जाएगा। 3 भेड़िए पकड़ में आ भी चुके हैं, बाकी पकड़ में आ जाएंगे। ड्रोन से निगरानी, टीमों की तैनाती, 35 गांव, इलाका कितना बड़ा होगा आप आंकलन लगा लीजिए। और हर घर इस वक्त डरा हुआ है, क्योंकि हर घर में है भेड़िए का आतंक। फिल्मी कहानी नहीं, यह हकीकत इस क्षेत्र की जहां पर ये सब कुछ हो रहा है, और एक के बाद एक भेड़िया बच्चों को उठाकर ले जा रहा है। लोग जागते रहो का नारा लगाते हैं, ये सोचकर कि भेड़िया उनके बच्चे को नहीं उठाएगा। जो जागते रह जाते हैं उन्हें भेड़िया नहीं सुला पाता है, जो सो जाते हैं उन्हें भेड़िया ले जाता है। रखिए अपना ख्याल, कोशिशें हो रही हैं यहाँ तमाम। देखते हैं आगे आने वाले समय में ऐसी कोई घटना ना हो, यही उम्मीद करते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।